शांति समझौते के बाद अमेरिका और इजराइल के रिश्तों की मिठास अब खटास में बदल चुकी है। पीस डील के विरोध के बाद इजराइल और अमेरिका का रिश्ता आईसीयू में पहुंच चुका है। अब ट्रंप की जुबान इजराइल को लेकर बहुत तल्ख है। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर इजराइल नहीं माना तो ठीक नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल के बीच इस टकराव का कारण लेबनान है, जहां इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है, लेकिन लेबनान पर हमले ईरान की आंखों में खटक रहे हैं, उसकी गिरगिरी बने हुए हैं। ट्रंप को डर लग रहा है कि कहीं ईरान लेबनान के बहाने समझौते की मेज से न उठ जाए, और इसीलिए ईरान को बनाने के लिए ट्रंप ने इजराइल और नेतन्याहू के साथ अपने रिश्तों को ताक पर रख दिया है। क्या ईरान युद्ध की वजह से टूटेगी अमेरिका और इजराइल की दोस्ती? 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन 3 महीनों में ही ये रिश्ते इतने बदल जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। 3 महीने पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इजराइल को इस कदर कड़े शब्दों में सबके सामने धमका देंगे। जेडी वेंस का इजराइल पर यह गुस्सा नेतन्याहू सरकार में मंत्री बेन ग्वीर और स्मोट्रिच की आलोचना के बाद फूटा, जिन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते की कड़ी आलोचना की, उसके और हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखने की वकालत करते हुए कहा कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद बेन ग्वीर ने बोला, हर इजरायली मां के एक आंसू के बदले 1000 लेबनानी माओं को रोना चाहिए, पूरा लेबनान जलना चाहिए। अमेरिका को भी संदेश देते हुए बेन ग्वीर ने कहा कि अमेरिका के सम्मान के बावजूद इजराइल को दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि उसके सैनिकों और नागरिकों का खून कोई सौदेबाजी की चीज नहीं। उन्होंने कहा कि इजराइल की सर्वोच्च जिम्मेदारी अपने नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों की सुरक्षा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को इजराइल पचा नहीं पा रहा। ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल को इस समझौते से अलग रखा, उसने बेंजामिन नेतन्याहू को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू के सहयोगी ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। जब वेंस से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर ईरान के साथ समझौते और ट्रंप का न सिर्फ बचाव किया, बल्कि वो कह दिया जिसने अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार को उजागर कर दिया है।